नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नीतीश गुप्ता। अगर आप पनीर खा रहे हो, थोड़ा संभल जाइए। गोरखपुर में ऐसे ही नकली पनीर बनाने वालों का भंडाफोड़ हुआ है। आपको बता दें कि लगभग 25 किलो से 4 क्विंटल पनीर बनाया जाता था और इस पूरे गिरोह में शामिल था मोहम्मद खालिद। पिपराइच थाने के अंतर्गत एक गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है, जहां पर लगभग 25 किलो से 4 क्विंटल पनीर बनाने का डेली का खेल खेला जाता था। आप बताते हैं कि डेली की कमाई लगभग 1.5 लाख रुपए थी। अब आप सोचिए कि जो पूरा लागत होता था पनीर बनाने का, वो पर किलो के करीब लगभग पड़ता था 135 रुपए और उसको बेचा जाता था 165 रुपए पर किलो दुकानदारों को। अब कौन से ऐसे दुकानदार थे वो जो पनीर खरीदते थे और उनसे हम लोग खरीद के अब वो खाते होंगे, वो भगवान जाने कि आगे क्या होगा। लेकिन आप सोचिए कि 35 रुपए के इस मार्जिन से लगभग डेली कई हजार किलो पनीर बेचे जाते थे और उस डेली का जो इनकम था वो 1.5 लाख रुपए था। और ये कारोबार केवल गोरखपुर ही नहीं बल्कि गोरखपुर के आसपास जैसे देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर सहित पूरे बिहार में इसका गिरोह चलता था। आप बता दें कि डेली लगभग कई क्विंटल पनीर इधर से उधर होते थे और ना जाने कितने बड़े होटलों में ऐसे पनीर जाते होंगे। आप बता दें कि मोहम्मद खालिद इससे पहले एक डेयरी का काम कर रहा था और उस डेयरी से पहले पनीर बनाने का ही काम चालू किया था, जिसके बाद वहां पे पहले लोगों का दिल जीता। वहां पे ये बताया कि ये पनीर एकदम शुद्ध है। उसके बाद पूरे तरीके से इस धंधे में लिप्त हो गया। हरियाणा से एक कारीगर बुलाए गए और हरियाणा से जो कारीगर बुलाए गए वो पूरे तरीके से इस काम में निपुण थे, यानी उन्हें पता था कि किस तरीके से नकली पनीर बनाई जाती है। नकली पनीर बनाने में आपको बता दें कि डिटर्जेंट पाउडर यूज होता था, कुछ केमिकल यूज होते थे, गुलाब जल यूज होते थे और एसेंस यूज किए जाते थे, व्हाइटनर यूज किए जाते थे, यानी जितने भी खतरनाक केमिकल हैं वो यूज किए जाते थे। अब ये केमिकल्स और से बने हुए पनीर हम और आप खाते थे। इसका पता तब चला जब वहां पे जो आम लोग हैं उन लोगों को जब किसी बदबू की जो हमें डेली जो है बदबू आती थी, उनको ये शक हुआ कि कुछ ना कुछ यहाँ पे गलत हो रहा है। जब इन लोगों ने विरोध किया तो ये काम दिन की बजाय रात में किए जाने लगा। एक दिन जब यहाँ पे खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम वहां पे पहुंची और तो उन लोगों को रोकने का भी प्रयास किया गया, लेकिन आम लोगों की मदद से जब टीम अंदर गई तो चीजों को देख के भौचक्का रह गई, क्योंकि वहां पे कई 100 लीटर दूध और लगभग कई अलग अलग तरीके के केमिकल्स वहां पे पड़े थे। जब चीजों को देखा गया तो सब लोग भौचक्के रह गए। इस पूरे मामले पे जो कमिश्नर है, फूड कमिश्नर, उनका ये कहना है कि पूरे फैक्ट्री को सीज कर दिया गया है और जो आरोपी हैं उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। पुलिस पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज कर उन लोगों को जेल भेज दी है। लेकिन ये सोचने वाली बात होगी कि ऐसे पनीर ना जाने गोरखपुर सहित तमाम जो अन्य जिलों पे ऐसे पनीर सप्लाई किए जा रहे थे, कहाँ कहाँ जाते होंगे, कौन कौन खरीदता होगा। क्योंकि आप और हम भी तमाम जगहों पे रेस्टोरेंटों में जाते हैं, पनीर खाते हैं। अब वो पनीर कौन से है ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं। तो इसीलिए अगर आप भी पनीर खाने के शौकीन हैं, चाहे वो शादी विवाह हो या फिर ऐसे बड़े रेस्टोरेंट हो, या मैं बड़े रेस्टोरेंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो लोग भी पनीर कहाँ से खरीदते हैं ये ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं। तो इसीलिए अगर पनीर खाने के शौकीन हो तो थोड़ा वेट करिए, क्योंकि ना जाने वो पनीर कहाँ से आ रहा है। और इस तरीके से मोहम्मद खालिद और उसके तमाम साथी जो थे, शकील नाम बताया जा रहा है, एक वाहिद नाम बताया जा रहा है, ऐसे जो उसके साथी थे मिलके लगभग आप सोचिए कि 25 किलो दूध से 40 कुंटल पनीर कैसे बन सकता है। और ना जाने कौन कौन से केमिकल यूज करके जिस तरीके से पनीर बनाए जा रहे थे, वो जाहिर सी बात है कि हमारे और आपके जान पर आने वाले समय में बन सकती है। तो आप भी अगर पनीर खाने के शौकीन है तो थोड़ा इंतजार करिए। खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा ग्राम बरईपारा में पिपराइच रोड पे कार्रवाई की गई। वहाँ पे ये सूचना थी कि कई तरीके से सिंथेटिक पनीर बनाया जा रहा था और मौके पे जब टीम ने जांच किया तो सूचना सही पाई और वहाँ लगभग 250 किलोग्राम पनीर और 800 लीटर तैयार दूध और डोरीन बोरी के पैकेट, मिल्क के साथ साथ काफ़ी सारे केमिकल जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं वो पाए गए हैं। उसमें पोस्टर कलर भी शामिल है और साइक्रीन जैसे खतरनाक रसायन थे। इसको जो है सारे का नमूना लेकर और उसको लैब भेजा जा रहा है। इनके विरुद्ध अन्य वैधानिक कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। मामूली